Good morning, friend. I welcome you to my channel, Dr. Prakash Chandra Jha, it is of YouTube. आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ी सी बातें करें। आज संडे है, छुट्टी का दिन है और छुट्टी का दिन खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत मायने रखता है। और सप्ताह भर का जो काम काज उसके बाद थोड़ा सा वीकेंड में राहत, देर से सोना, देर से उठना, खाने पाने का सिस्टम एकदम अलग। अब चलिए उसकी बात छोड़ देते हैं। ये तो पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलता है, उसके साथ साथ आजकल छोटे शहरों में लोगों की यही आदत है। आदत के पीछे का रीजन देर तक टीवी देखना, देर तक मोबाइल चलाना, जो भी कह सकते हैं, जो भी है जैसा हो, ये समय का मांग है या कह सकते हैं समय को बर्बाद करने की मांग है। तो खैर मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं उस पर जाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान किसका है? वैसे लोगों का जो सत्ता में बैठे हैं, वैसे लोगों का जो धन का सुख उपयोग कर रहे हैं, या वैसे लोग जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, 12 घंटा मेहनत कर रहे हैं, 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, या वैसे लोगों का जो कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन एक दूसरे के माथे पे टोपी पहनाने की बात करते हैं। कह सकते सीधी सी बात में एकदम रफ लैंग्वेज में बोलता, आदमी आदमी को ठग रहा है। वो टोपी पहना रहा है और अगला आदमी जिसके पास इतनी फुर्सत नहीं सोचने की, वो सोचता नहीं, एक मशीन की तरह काम करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, टीवी में देखा चाइना में एक रोबोट खेत में धान की कटाई कर रहा है, कटाई नहीं कर रहा है, रुपाई भी कर रहा है, लगभग सारे काम कर रहा है और वह बढ़िया कर रहा है। बढ़िया किससे बढ़िया कर रहा है? खास करके आदमी से, है ना। अब यहाँ आदमी और रोबोट में एक तरह से कंपटीशन हो जा रहा है। आपको नहीं लगता आने वाले समय में अगर हम इतने ज़्यादा मशीन बना देते तो फिर आदमी करेगा, है ना, दिन भर बैठा रहेगा, पैदा काम वह करेगा। और ख़ास करके जो जिस आदमी के पास ज़्यादा दिमाग है, ज़्यादा बुद्धिमत्ता, और ख़ास करके और कह सकते हैं वैसा आदमी एकदम छल कपट से भरमार है। शायद आने वाले समय में सत्ता पर आसीन होगा और पदासीन होगा और जैसा चाहेगा वैसा करेगा। कहीं ना कहीं इसके असर दिख रही है। आज कोई भी जगह, खास करके मैं कहता हूँ जो पिछड़ा हुआ है, और दिल्ली का वह हिस्सा जिसे मैं उत्तम नगर कहता हूँ, हमने बार बार कहा उत्तम नगर इस गंदा नगर, और इसके वजह से हमने एक मुहिम छेड़ी है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। मैं आपको भी कहता हूँ 25 का इलेक्शन आने वाला है, 25 का, ये दिल्ली का। दिल्ली में किसे लाना चाहते हो और किसे भगाना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है। आप क्यों नहीं ऐसा करते जो आपके पॉकेट में अधिक पैसा बढ़ाता है, अर्थात आपसे काम करवाता है 5,000 रुपये में, आपसे काम करवाता है 10,000 रुपये में। आप सोचो इस महंगाई में 5,000 10,000 में क्या होगा, है ना। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ, किसी पॉश एरिया में चले जाओ, उत्तम नगर से थोड़ी दूर विकासपुरी में या दूसरे जगह, उस दिन मैं प्रीत बिहार को देखा था, और झंडे वालान में देखा था, वहाँ की सड़कें तो साफ़ सुथरी है और गलियाँ पता गली में तो घुसा नहीं कह नहीं सकता। क्यों उत्तम नगर का क्यों नहीं हो सकता, है ना। एक और भी बात है, अब पार्क में जाते हैं, पार्क में सारे तरह के लोग जाते हैं। क्या पार्क अड्डा हो गया जुआड़ियों का? क्या पार्क अड्डा हो गया नशेड़ियों का? क्या इससे रोका नहीं जा सकता? अगर पार्क सरकारी है तो सरकारी नियम भी तो लागू होनी चाहिए। एक साइन बोर्ड मुझे दिखता है खेड़ा पार्क 1 में, है ना, जहाँ मैं लगभग पिछले साल भर से सफाई कर रहा हूँ, रोज़ ही। जब अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं, 6:30 सुनता हूँ। उसके जस्ट एक कह सकते हैं कि कमेटी बनी मेरे को हम उसको लेकर के फिर बाद में कमेटी में रहने का मतलब होता है काम नहीं होता है। काम इसलिए नहीं होता जब तक सबकी सम्मति नहीं होगी। तो काम अकेले ही करो अगर करना है, और करते हो। जैसे कभी कभी एक सवाल उठता है कि आप वीडियो क्यों बनाते हो? अरे जब दुनिया दिखा रही है अपने काम का, जो कुछ भी नहीं करता, फोटो चिपका देता। मैं नेताओं की ही बात करता हूँ, फोटो चिपका देता, बगल में क्यों नहीं दिखाते, अपने काम भी दिखा रहा। मैं तो उसी का वीडियो बनाता हूँ जिसका मैं काम करता हूँ, और जो नहीं करता उसका वीडियो नहीं बनाता ही नहीं। हाँ, कहीं भी गंदगी दिखी तो आज मुझे आजकल एक सनक सवार हुआ है कि उसको जरूर वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ, और साथ में जोड़ देता हूँ चलो जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। 2-3 जगह तो मुझे फ़र्क दिख रहा है, और शायद उत्तम नगर के जितने भी जनता अगर इस तरह से काम करें तो निश्चित होगा। और एक बात और है, आप उन्हीं को लाओ जो आपके गली मोहल्ले को साफ रखता है, आप उन्हीं को लाओ जो आपके पार्क को साफ रखता है, वो आप उन्हीं को लाओ जो आपके स्कूलों में अच्छे एजुकेशन को रखता है। और एजुकेशन तो ठीक है, साथ साथ जैसे हमने बताया था कि हमारा एक सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता मुस्काता खेलता फूलता फलता हिंदुस्तान हो।
इसमें गलत क्या है? आज़ादी का 78 साल बाद अगर मैं सपना देखता हूँ, इसमें गलत क्या है? उखाड़ फेंको उन खरपतवार नेताओं को, अय्याश नेताओं को, जिसको आपसे कोई लेना देना है। वो इसी फिराक में अपने बाद अपने बेटों को रखें। स्कूल का इस तरह से क्लासिफिकेशन क्यों हो रहा है? आप एक जैसे स्कूल क्यों नहीं बना सकते, है ना? एक जगह आप स्कूल एक जैसे अगर बनाओगे तो निश्चित ही मुझे लगता है कि रियल डेमोक्रेसी होगी। आपने स्कूल बना रखा है, महंगा स्कूल, सस्ता स्कूल, मीडियोकर स्कूल, कहीं टीचर है, कहीं टीचर नहीं है, और रोज़ करप्शन हटाने की बात कर रहे हो। आज भी तो हमने सुना भागलपुर में कहीं फिर से कोई ब्रिज गिर गया। ये ब्रिज गिरने का कोई टुटका तो नहीं कर दिया, किसी ने नज़र तो नहीं लगा दिया। यह दर्शाता है कि हमारे जो लोग इससे जुड़े हैं कितने ईमानदार हैं, या वह जो सामान बना है कितना मजबूत होना है। तो हर जगह अगर हम दिमागी रूप से खोखले हैं, और ये कह सकते हैं अगर हमारा मकसद है कि हम कितना कमा सकते हैं तो देश के लिए क्या सोचेंगे। यह ब्रिज किसके लिए? सबके लिए है ना। जब वैसा आदमी जो अपने साथ सारी सुविधाएं जुड़ा रखा है ना, तो उस पर अटैक क्यों नहीं करते? जरूर करो मेरे दोस्त, एक आंदोलन और चलाओ, वैसा आंदोलन जो काले अंग्रेज जो हमको बेकाले की तरह और भी बांट रहे हैं कई भागों में, वैसे अंग्रेजों की ज़रूरत नहीं है ना। अब पढ़े लिखे लोगों को लाओ, वैसे लोग जिसके पास विजन है, वैसे लोग जो राष्ट्रभक्त हैं और देशभक्त हैं, जो देश के लिए सोचता है ना, जो अपने पॉकेट के लिए कम सोचता है, वैसे लोगों को क्यों नहीं ला सकते? कोई ज़रूरी नहीं कोई पार्टी विशेष हो, अगर इंडिविजुअल विशेष एक्सपर्ट है अगर किसी फील्ड में, उसको क्यों नहीं ला सकते, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल यह भी उठता है, जब हम गेस्ट टीचर की बात करते हैं, गेस्ट दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों की बात करते हैं, गेस्ट नेता क्यों नहीं हो सकता, है ना। खैर इन्हें छोड़िए। मुझे तब तकलीफ होती है, सामने गंदगी पड़ी है, कोई आदमी साफ़ सुथरा कर रहा है, उससे कोई पूछते भी नहीं क्यों साफ़ सुथरा कर रहा है। मुझे तक तकलीफ होती है कि आगे बढ़ के तुम भी क्यों नहीं आगे बढ़ जाते हो, है ना। गांधी जब अपनी जो मुहिम छेड़े थे, अगर गांधी के साथ कोई भी आदमी नहीं जाता तो मुझे नहीं लगता कि आज देश आज़ाद होता, है ना। आज़ाद तो हो गया, ठीक है, आज़ादी का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा सोचो ना। आज़ाद लोगों से डरता है बात करने में, उसको डर लगता है कहीं वो ठग लेगा ना, क्या यही कहीं हमको मार देगा कि नहीं, है ना। मैंने एक बार एक एरोनॉटिक इंजीनियर पढ़ने वाला, उसने पूछा व्हाई डोंट यू जॉइन पॉलिटिक्स। उसका जवाब था लोग हमको मार देगा। अरे क्यों मार देगा भाई? किसी का बाप का राज है क्या? जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगा कोई किसी को नहीं मार सकता है। और जहाँ तक जीवन की बात है, जीवन में तो नेगेटिव पॉजिटिव चलता ही रहता है। थोड़ा सा अभी का सिचुएशन जो है, निगेटिव का बैलेंस बिगड़ गया है और पॉजिटिव का, निगेटिव ज़्यादा हो गया है, पॉजिटिव कम हो गया है। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए ना, मैंने पहले भी कोट किया था, फिर से मैं कोट करूँ। एक बार कोई पंडित जी गए थे जापान में, गाड़ी पे बैठे थे और अचानक उस दिन कोई उनका उपवास था। उन्होंने क्या कहा कि जापान कैसा देश है जहाँ फल नहीं मिलता। एक जापानीज बंधु सुन रहे थे, स्टेशन पे गाड़ी रुकी, वो गया और जाने के बाद एक टोकरी फल ला करके वो दे दिया और बोला मिस्टर सचिन सच, आप जो भी हो, जहाँ से भी हो, आपसे निवेदन है जब अपने देश में जाओ तो बिल्कुल मत बोलो कि जापान में फल नहीं मिलता है ना, मत बिल्कुल मत बोलो। और ऐसा बोलने से हमारे देश का बदनामी होती है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर आपके शरीर में घाव है, घाव के बारे में आप नहीं बोलोगे तो घाव का इलाज कैसे होगा? आप गंदे में रहते हो तो गंदे के बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाओगे? आपने देखा होगा कि बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, नहीं तो सोचता चलो ठीक है। उसी तरह जिस इलाके में हल्ला गुल्ला होता है, थोड़ा उठक पटक होती है, सरकार भी उसी तरह ध्यान देती है। और सरकार है किसका? हमारा है। और ये हमारे समाज से ही गया है। इसको आप सुधारो, चाहे जैसे भी सुधारो, कान पकड़ के सुधारो, नाक पकड़ के सुधारो, माथा हिला के सुधारो, प्यार से सुधारो, जैसे भी सुधारो। और सुधार तभी हो सकता है जब आप आवाज़ उठाओ। और हमारा एक सीधा सा फंडा है, पहली मुलाकात फिर बात, उसके बाद रात। मैं उस डिपार्टमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। मुझे लगता है मैंने कई वीडियो बनाए और रिक्वेस्ट किया था कि खेड़ा पार्क में वो जो साइन बोर्ड है जहाँ पे नियम कानून लिखा जाना चाहिए, पहले कभी लिखा था उन्हें, उसको क्यों नहीं लिखते? पार्क समय पे बंद क्यों नहीं होता है? एज ए पब्लिक आई एम जस्ट आस्किंग यू, समय पे हर जगह नियम कानून होता है, समय पर बंद हो रहा, समय बुक होना। और वैसी जगह जहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है, सब तरह का फैमिली होती है, तो अनवांटेड एलिमेंट क्यों होता है ना। और जैसे मान के चलिए जो बातें अगर वहाँ पे जैसे मान लीजिए सैंक्शन में होता है, कुछ काम होती है, उसका लिस्ट बनाओ, चार्ट बनाओ, ये भी बताओ उसमें कितने पैसे लगे। पहले रोड में होता था, जैसे बिहार में हमने देखा तो रोड अगर सड़कें बनती थी तो उसमें कहा गया था कि सड़कें कौन का कॉन्ट्रैक्टर है, कौन इंजीनियर है, या इस रोड का कितना लाइफ होगा, कितना पैसा होगा, कितना नहीं हुआ, यह क्यों नहीं करते? अब जनता को मालिक बनते हो, जनता जानना चाहती है। और मैं अगर कोई हो तो वो जनता हो, है ना। अब समय आ गया, मैं पहले भी बताया,
आपको विकल्प चाहिए। ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो रोज़ एक दूसरे की शिकायत करते हैं। अब टीवी खोलो, टीवी खोलने के बाद मन होता है इसे बंद करते हैं, है ना? कोई भी अच्छा न्यूज़ नहीं आता, आखिर क्या करें? अच्छा न्यूज़ नहीं आने का या तो अच्छे न्यूज़ को बंद कर दिया गया है, या खराब न्यूज़ को एकदम फैला दिया गया है, या हो सकता है कि लोगों को टीआरपी के लिए लगता है कि नहीं खराब न्यूज़ होगा तो ज़्यादा टीआरपी होगा, है ना? तो इन सारी बातों को लेते हुए मुझे एक बात लगता है, लोगों से मैं अपील भी करता हूँ, और पूछ सकते हैं आप होते कौन हैं? एक कह सकते हैं राष्ट्रभक्त, एक कह सकते हैं वैसे आदमी जो देश के बारे में सोचता है ना? और मैं उन लोगों को भी कहता हूँ, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, कूद कर साथ निभाना लाइक है। अगर ऐसा करोगे तो हमारे गली मोहल्ले हर जगह मोहब्बत ही मोहब्बत होगा। और चूँकि मुझे थोड़ा कुछ काम है, इस विषय में थोड़ी और बात करेंगे कभी। और फिर से मैं बताता हूँ, हमारी लाइफ का टैगलाइन है, कायर न बनो वीर बनो, देश कहला लो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। दिस मच, थैंक यू।